देववाणी संस्कृत देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस से सेंट्रल विस्टा का नाता जोड़ेगी। आपको बताते चलें, देश के नए संसद भवन में राजनेताओं के नाम और पदनाम संस्कृत में नजर आएंगे। काशी विद्युत परिषद के प्रस्ताव को मानते हुए केंद्र सरकार ने इसकी पहल की है। प्राच्य विद्या को संजीवनी देने और जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। वहीं सरकारी गजट का प्रकाशन भी अब संस्कृत में किया जाएगा। लोकार्पण शिलान्यास भी संस्कृत भाषा में जानकारियां दी जाएंगी। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने बताया है कि कई सालों से सरकारी गजट में संस्कृत का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। सरकार ने सरकारी बजट की शुरुआत में पंचांग को शामिल करने की पहल की थी। अगले चरण में सेंट्रल विस्टा के निर्माण के बाद पहला काम राजनेताओं के नाम व पदनाम संस्कृत में लिखे जाएंगे। बताते चले, बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि संस्कृत पूरे भारत को भाषाई एकता के सूत्र में बांधने में सक्षम होता है। उन्होंने संविधान सभा में इसे भारत की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव दिया था। भविष्य की प्रौद्योगिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी संस्कृत को बहुत उपयोगी माना जा रहा है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर IRCTC की एक बार फिर से रेलवे की यात्रा सुविधा कमेटी ट्रेन में ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस के साथ साथ अन्य दूसरी सुविधाएं शुरू करने जा रही है। दरअसल साल 2020 में ट्रेनों में कोरोना की पहली लहर के बाद से आपको बताते चले, पेंट्री की कैटरिंग पर रोक लगा दी गई थी। अब 18 महीने बाद इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। ट्रेनों में खाना खाने के लिए यात्रियों को अलग से कोई बुकिंग नहीं करानी होगी। इसके साथ साथ रेलवे की प्रीमियम ट्रेनों में टिकट के साथ ही खाने पीने की सुविधा मिलेगी, जबकि दूसरी ट्रेनों में यात्री पहले की तरह पेमेंट देकर पेंट्री से खाना लेकर खा सकते हैं। IRCTC से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 25 या 26 अक्टूबर तक यात्री सुविधा समिति की बैठक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ होनी है। इसमें ट्रेन में खाने के साथ बाकी सेवाओं को फिर से शुरू करने के लेकर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में रेलवे बेस्ड किचन ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस शुरू करने पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बताते चले, विभाग और मंत्रालयों को एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान रेल में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे बोर्ड के निर्देश पर IRCTC ने ट्रेनों में रेडी टू ईट फूड देने की शुरुआत की, लेकिन ज्यादातर यात्रियों को रेडी टू फूड पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी शिकायतें कई बार IRCTC को भी मिली हुई थी। तो देश में समय समय पर किसी आपदा या घटना के समय आपको बताते चलिए, सेना के साथ ही अर्धसैनिक बलों को अपनी सेवाएं देते देखा गया है। सेना या अर्धसैनिक बलों के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना आम नागरिकों की जान को किसी भी हालत में बचाते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक जवान ने सुपर थर्मल पावर स्टेशन के 2 मजदूरों को मरते मरते बचाया। दरअसल मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन के 2 मजदूर चिमनी में 50 मीटर की ऊंचाई पर फंस गए थे, जिसके बाद अपनी जान की परवाह किए बिना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान ने उनकी मदद करने की ठानी और 50 मीटर की ऊंचाई पर जाकर दोनों मजदूरों की जान बचा ली थी। लिफ्ट में आई मैकेनिकल फॉल्ट के कारण मजदूर चिमनी में 50 मीटर ऊपर फंस गए थे। हालांकि घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुका है। 2 काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स CISF के जवानों की सराहना करते नहीं थक रहे। उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि आप सभी को यह हिंद एक्सीलेंट टीम वर्क सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। वीडियो में पहले तो ऊंचाई पर मजदूरों को फंसा हुआ दिखाया गया था और जिन्हें CISF का जवान पीछे से पकड़कर एक सकरे रास्ते की मदद से दूसरी ओर से पकड़कर निकालते हुए साफ दिखाई दे रहा है। और वीडियो मीडिया आपको बता दें, सोशल मीडिया पर काफ़ी कम समय में ही बड़ी संख्या में लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। CISF जवान की काम की प्रशंसा अब चौतरफा हो रही है।